पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलें। कि भारत के अंदर कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं। तो भारत की प्रमुख झीलें पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि झीलें होती क्या है, यानी झीलें कहते किसको। तो ध्यान रखना कि भाई झीलें किसको कहते हैं। पहला प्रश्न ये, तो झीलें कहते हैं, ध्यान रखना कि जल का वह स्तर भाग, जल का वह स्तर भाग जो चारों ओर से, जैसे ये जल है, ये चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ होना चाहिए। किससे घिरा हुआ होना चाहिए? भूमि से। और जल का स्तर भाग होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर नदियों की तरह, जिस प्रकार से हम नदियां पढ़ रहे थे, नदियों के अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन झीलों के अंदर पानी क्या रहता है? स्तर रहता है। और चारों ओर से किससे घिरा हुआ होता है? भूमि से घिरा हुआ होता है। वही क्या कहलाती है? झीलें कहलाती है। दूसरी इनकी विशेषता यह होती है झीलों की, कि झीलों के अंदर स्थायित्व होता है। झीलों के अंदर क्या होता है? स्थायित्व। ये इसकी दूसरी विशेषता है। तो हमारे ये समझ में आ गया कि झीलें होती क्या है। तो झीलें होती है, ध्यान रखना, जल का वह भाग जो चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ हो, तथा दूसरी इसकी विशेषता है कि स्थायित्व, यानी कि ये पानी बहता नहीं है, स्थिर रहता है। वही क्या होती है? झीलें होती है। तो पहली कहानी क्लियर होगी कि भाई झीलें कहते हैं किसको। तो ये कहानी क्लियर होगी। अब हम देखेंगे कि झीलों के कितने प्रकार हैं, कि कितने प्रकार से भारत के अंदर झीलें बनी हुई है और कुल प्रकार कितने हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे झीलों के प्रकार, कि झीलें कितने प्रकार की होती है। तो नंबर 1 पे है मीठे पानी की झीलें। कौन सी झीलें? मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलों का मतलब होता है वे झीलें जिनका पानी पीने योग्य हो, कि वे झीलें जिनका पानी क्या हो? पीने योग्य हो, वे झीलें मीठे पानी की झीलें कहलाती है। ऐसा नहीं है कि वो झीलों के अंदर चीनी डाल दी जाती है, नहीं, कि वे झीलें जिनका पानी पीने योग्य होगा, वो झीलें कौन सी कहलाएगी? मीठे पानी की झीलें। दूसरा प्रकार होता है झीलों के अंदर खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलों के अंदर कि वे झील जिनमें नमक की मात्रा अधिक होती है, उस झील के पानी के अंदर जिस झील के पानी में लवणता की मात्रा अधिक होती है, वो झीलें खारे पानी की झीलें कहलाती है। भारत के अंदर अधिकतर जो खारे पानी की झीलें हैं वो लेमन झीलें हैं। भारत के अंदर अधिकतर जो खारे पानी की झीलें वो कैसी है? लेमन झीलें। जबकि कुछ ऐसी भी झीलें हैं जो अंतःस्थलीय झीलें हैं। जैसे उदाहरण के लिए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील कौन सी है? तो सांबर झील है। कौन सी झील है? सांबर झील है, जो राजस्थान के अंदर वो अंतःस्थलीय है। बाकी अधिकतर खारे पानी की झीलें लेमन झीलें होती है। नेक्स्ट है, ध्यान रखना, कृत्रिम झील। नेक्स्ट झीलों के प्रकार के अंदर कृत्रिम झील। अब बात यह करें कि कृत्रिम झील क्या होती है। तो ध्यान रखना, कृत्रिम झील के अंदर मानव के द्वारा बनाई गई झील, कि मानव द्वारा बनाई गई झीलें क्या कहलाती है? कृत्रिम झीलें। मानव के द्वारा बनाई गई झील, वह झीलें क्या कहलाती है? कृत्रिम झील। जैसे उदाहरण के लिए गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो भारत की क्या है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। फिर राजसमंद जो राजस्थान में है, जयसमंद जो राजस्थान में है, पुष्कर, तो यानी कि जिन झीलों का निर्माण मानव के द्वारा किया गया, नदियों के पानी को रोक करके या बांध बना करके, उन झीलों को क्या कहते हैं? कृत्रिम झीलें कहते हैं। तो मानव द्वारा निर्मित झीलें कृत्रिम झीलें कहलाती हैं। फिर कृत्रिम झीलों के पश्चात में होता है, ध्यान रखना, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील, या इन्हें कहा जाता है क्रेटर झील। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील या क्रेटर झील।
कि ज्वालामुखी के विस्फोट से जिन झीलों का निर्माण होता है वो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झीलें या क्रेटर झीलें कहलाती है। अब कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी से आकर के कोई पिंड टकराता है, उल्का पिंड की वजह से ही भारत के अंदर एक झील का निर्माण हुआ है जो महाराष्ट्र के अंदर है, लोनार झील, वो भी ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है। ऐसा भी है कि धरातल के अंदर गहरा गड्ढा हो जाता है ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से, और जब वहां पर पानी रुकने लग जाता है और चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ होता है तो वह भाग क्या कहलाता है, झील कहलाता है। थोड़ी देर पहले कहा कि वह जल राशि जो स्थल रहती है जिसके चारों ओर क्या हो, भूमि हो, तो वह क्या कहलाएगी, झील कहलाएगी। तो इस प्रकार की झीलें क्या कहलाती है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झीलें। या ऐसा भी होता है जैसे मान लीजिए कि ज्वालामुखी इसका ऊपरी भाग धरातल से ऊपर की ओर उठा हुआ है और इनके मध्य के अंदर इस प्रकार का ऊपर के अंदर गहरा खड्डा है, उनमें अगर बरसात होती है तो पानी रुक जाता है, तो ये भी क्या कहलाती है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झीलें कहलाती है। तो धरातल के अंदर भी होता है गहरा गड्ढे होने से भी ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झीलें है। धरातल से ऊपर की ओर उठा हुआ भाग जिनके ऊपर की ओर के अंदर से धंसा हुआ होता है, जब बरसात होती है पानी यहाँ रुक जाता है तो वो झीलें ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झीलें या क्रेटर झीलें कहलाती है। उदाहरण के लिए ध्यान रखना, भारत के अंदर सबसे बड़ी जो क्रेटर झील है वो है, ध्यान रखना, लोनार झील। कौन सी झील है, तो लोनार झील। और ये लोनार झील है कहां पर, तो ध्यान रखना, बुलढाना महाराष्ट्र। कहां पर है, बुलढाना महाराष्ट्र में। दूसरा ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित झीलों के अंदर उदाहरण कौन सा है, तो दूसरी क्रेटर झील है, ध्यान रखना, पुष्कर झील, जो अजमेर राजस्थान के अंदर है। पुष्कर झील कहां पर है, अजमेर राजस्थान। ये दो झीलें किस प्रकार की झीलें हैं, तो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झीलें हैं जिन्हें क्रेटर झील भी कहते हैं। नेक्स्ट है, ध्यान रखना, लेंगुन झील। नेक्स्ट झीलों के प्रकार के अंदर कौन सी झील है, तो लेंगुन झील। अब बात ये करें कि ये लेंगुन झील क्या होती है, तो लेंगुन झील होती है, ध्यान रखना, समुद्र तट के किनारे जो बनी हुई झीलें होती है वो लेंगुन झीलें कहलाती है। यानी कि भारत के तटीय क्षेत्र के अंदर, ये जो भारत है हमारा प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण वाला, तो यहाँ पर जो झीलें बनेगी तटों पर, ये झीलें क्या कहलाएगी, लेंगुन झीलें कहलाएगी। अब इन झीलों का निर्माण कैसे होता है, जैसे मान लीजिए इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, तो समुद्र से जो लहरें आती है उन लहरों से तटों से यहाँ पर रेत वगैरह वगैरह ला करके तट बना लिया जाता है रेत से। फिर ये जब लहरें आती है तो लहरों का पानी इधर आता है, इन तटों से इस तरफ की ओर आता है, यहाँ पर जो पानी रुक जाता है और बीच में कचरा और रेत के द्वारा जो ये तट बन जाता है, तो इस तट से इधर जो समुद्र की लहरों से जो पानी आया और यहाँ जो झीलें बनी वो झीलें लेंगुन झीलें कहलाती है। कौन सी झीलें कहलाती है, लेंगुन। तो ये झीलें कहां पर बनेगी भाई, तटों पर बनेगी। कहां पर बनेगी, तटों पर, क्योंकि इधर अरब सागर है, अरब सागर के समुद्रों से जो लहरें आई और यहाँ पर उनके द्वारा लाई गई रेत और साथ में कुछ अन्य कचरा वगैरह वगैरह, जिनसे ये क्या करते हैं, यहाँ पर तट का निर्माण कर देती है। और यहाँ से बहाव करके जब तेज बहाव से आएगा पानी तो वो इनसे इस तरफ की ओर जाएगा, यहाँ पर पानी जो एकत्रित हो जाएगा, तो इधर तो चारों ओर इनके क्या लग गया, स्थल लग गया, और यहाँ पर भी इन्होंने किसका निर्माण कर दिया, तट का निर्माण कर दिया। तो यहाँ पर ये जो पानी एकत्रित होगा ये कौन सी झीलें कहलाएगी, लेंगुन झीलें। या हम ऐसा कह सकते हैं कि नदियों के द्वारा लाई गई तलछट, किसके द्वारा, नदियों के द्वारा, जो नदियां आती है, जिस प्रकार से नदियां आती है, नदियों के द्वारा लाई गई तलछट जब नदी समुद्र तट के अंदर गिरती है तो यहाँ पर ये मुहाना बनाती हुई गिरेगी, तो इनके साथ में लाएगी तलछट, तलछट का मतलब रेत कचरा वगैरह होगा, वो यहाँ पर क्या करके जमा देती है और समुद्र के अंदर गिर जाती है। तो यहाँ पर इसका क्या हुआ, तट का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर जो झीलें बनेंगी वो झीलें कैसी कहलाएगी, लेंगुन झीलें कहलाएगी। तो भारत के अंदर इस प्रकार की सर्वाधिक झीलें कहां पर है, तो तटों पर है। कहां पर है भाई, तटों पर। और लेंगुन झीलों के अंदर सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो उदाहरण कौन सा, कि भारत का सबसे बड़ी लेंगुन झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। कौन सी झील है, चिल्का झील, जो उड़ीसा राज्य के अंदर है। दूसरी अगर पूछ ले तो ध्यान रखना, केरल के अंदर है वेम्बनाड झील। कौन सी झील है, वेम्बनाड झील, जो केरल के अंदर है। इनका हम अध्ययन आगे करेंगे। अभी तो हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि नदियां कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की नदियों का निर्माण होता है। फिर ध्यान रखना, नेक्स्ट है लेंगुन झीलों के पश्चात में एक होती है, ध्यान रखना, गोखुर झील। एक कौन सी होती है, गोखुर झील। अब देखते हैं कि गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है। तो गोखुर से मतलब है, ध्यान रखना, कि इस प्रकार से
इस प्रकार की इनकी क्या होती है, आकृति होती है। अब इस प्रकार की आकृति किसकी होती है, जैसे गायों का खुर होता है, गाय भैंस वगैरह क्या होता है, खुर। तो अब इनका निर्माण हुआ कैसे इन नदियों का, जैसे मान लीजिए कि ये एक नदी आ रही है, एक उदाहरण है कि नदी आ रही है, तो नदी आती है तो ऐसा तो है नहीं कि भाई ये नदी सीधी सीधी बह रही है, एकदम सीधी तो बह नहीं रही है, कभी आगे टेढ़ी ऊपर नीचे इस प्रकार से बहती है। तो जब नदी आ रही है तीव्र वेग के साथ में, तो यह नदी क्या करती है, हर बार यहाँ से बहाव को कटाव कर रही है, तो हर बार थोड़ा थोड़ा कटाव करेगी। तो जैसे जैसे ये कटाव करेगी तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये नदी बाद में सीधी प्रवाहित होने लग जाएगी। क्या करने लग जाएगी, एकदम सीधी प्रवाहित होने लग जाएगी। जब सीधी प्रवाहित होगी तो यहाँ वाला जो जल होगा वो स्थिर हो जाएगा, जल क्या हो जाएगा, स्थिर। तो वह झीलें क्या कहलाएगी, गोखुर झीलें कहलाएगी। उदाहरण के लिए वुल्लर झील जो है भारत की, वो एक गोखुर झील है। वुल्लर झील क्या है, भारत की गोखुर झील। हमने पढ़ा था कि झेलम नदी वुल्लर झील के मध्य से गुजरती है। किसके मध्य से गुजरती है, वुल्लर झील के मध्य से। तो वुल्लर झील एक कैसी झील है, गोखुर झील है। ध्यान रखना, झेलम नदी डायरेक्ट ऐसे प्रवाहित हो जाती है तो नदी का ये जो जल है ये क्या है, स्थिर हो जाता है, और ये झीलें क्या कहलाती है, गोखुर झीलें कहलाती है। कहानी क्लियर हो गई। फिर ध्यान रखना कि और झीलों के प्रकार कौन से होते हैं। तो एक होता है, ध्यान रखना, वायु द्वारा निर्मित झील। वायु द्वारा निर्मित झील। अब वायु द्वारा निर्मित झीलें कौन सी होती है, किस प्रकार से वायु झीलों का निर्माण करती है। तो वायु झीलों का निर्माण करती है कि धरातल का कोमल भाग, कि धरातल का जो कोमल भाग होता है वो वायु के अपरदन से क्या होता है कि धीरे धीरे ये कटने लग जाते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ से ये रेत कटा लेगी, तो यहाँ पर जो जल एकत्रित होगा, ये जल एकत्रित होने के पश्चात झील का निर्माण होगा। तो ये झील कौन सी झीलें कहलाएगी, वायु द्वारा निर्मित झीलें कहलाएंगी। और इसके सर्वाधिक जो उदाहरण है वो राजस्थान की खारे पानी की जो झीलें हैं वो वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं। किसके द्वारा निर्मित झीलें, वायु के द्वारा। क्योंकि वायु के द्वारा धरातल के कोमल भाग की जो मिट्टी होती है वो वायु के द्वारा अपरदन कर ली जाती है, गहरा खड्डा कर दिया जाता है, और वहां पर जो जल एकत्रित हुआ वो कौन सी कहलाएगी, वायु द्वारा निर्मित झीलें कहलाएंगी। जैसे उदाहरण के लिए सांबर डीडवाना, ये वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं, ना कि लेमन झीलें। जबकि है खारे पानी की झीलें, है कैसी झीलें, खारे पानी की झीलें। क्योंकि मैंने कहा था कि भारत की जो अधिकतर खारे पानी की जो झीलें हैं वो कैसी झीलें हैं, लेमन झीलें। क्योंकि इनके अंदर पानी किसका आता है, समुद्र का, और समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है। लेकिन ये झीलें सांबर डीडवाना जो है वो वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं। फिर एक ध्यान रखना, हिमानी द्वारा निर्मित झीलें, हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। अब हिमानी द्वारा निर्मित झीलें क्या होती है, तो यानी कि हिमालय पर्वत के अंदर जो ग्लेशियर होते हैं, बर्फ होती है, बर्फों के पिघलने से जिन नदियों का झीलों का निर्माण होता है वो क्या कहलाती है, हिमानी द्वारा निर्मित झीलें कहलाती है। और भारत के अंदर हिमानी द्वारा निर्मित झीलें या बर्फ के पिघलने से या ग्लेशियर के पिघलने से जिन झीलों का निर्माण हुआ है वो सर्वाधिक किस राज्य में है, तो हमें आंसर करना उत्तराखंड राज्य। कौन से राज्य के अंदर है, उत्तराखंड राज्य के अंदर हिमानी द्वारा निर्मित झीलों की अधिकता है। तो वह झीलों के प्रकार कितने होते हैं, तो ध्यान रखना, झीलों के प्रकार पूछा जाता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी कर्तरेक झील, भारत की सबसे बड़ी ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील, भारत की सबसे बड़ी लेमन झील, फिर भारत की सबसे बड़ी गोखुर झील, वायु द्वारा निर्मित झील और हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। तो ये सब सारे होते हैं झीलों के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलें, कि भारत के राज्यों की प्रमुख कौन कौन सी झीलें होती हैं, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भैया हो गया अपना भारत। ये हो गया भारत। और इस भारत के अंदर हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख झीलें जो किस किस राज्यों के अंदर स्थित है। जैसे कि यहां पर है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। कौन सा है, जम्मू कश्मीर। कि जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें कौन कौन सी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से पूछी जा सकती है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्रमुख झीलें हैं उनके अंदर है, ध्यान रखना, अनंतनाग। कौन सी झील है, अनंतनाग।
बेरीनाग, शेषनाग झील, नागिन झील, विशनसर झील, फिर है मानसबल झील, फिर है डल झील और वुल्लर झील। ये झीलें कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर कि जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें कौन सी है? तो अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग और नागिन। नाग 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 जहां कहीं भी दिखे नागिन दिखे तो आंसर क्या करना है? जम्मू कश्मीर। कि भाई अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग और नागिन झीलें कहां पर है? जम्मू कश्मीर। और जहां पर नाग होंगे वहां पर विष क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? विष ज्यादा होगा। विष ज्यादा होगा तो कौन सी झील है? विशनसर झील। कौन सी झील है? विशनसर। और सिंपल सी बात है कि जहां पर विष ज्यादा होगा, मानस यानी कि आदमी, उसके अंदर बल भी क्या होगा? ज्यादा। तो कौन सी झील है भाई? मानसबल झील। तो ये झीलें कहां पर है? जम्मू कश्मीर। फिर ध्यान रखना डल के लिए, तो डल और वुल्लर जम्मू कश्मीर की इंपोर्टेंट झीलें हैं। अब डल को याद कैसे? ध्यान रखना कि डल के लिए इंपोर्टेंट एक पर्सन आता है, इसे श्रीनगर का गहना कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रीनगर का गहना। कि श्रीनगर का गहना किस झील को कहते हैं? तो श्रीनगर का गहना डल झील को कहते हैं। और वुल्लर जो झील है यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन आए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुल्लर झील है। और क्वेश्चन ऐसा आए, इसी झील को ही क्या कहते हैं? गोखुर झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? गोखुर झील। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि गोखुर झील किसे कहते हैं। तो गोखुर झील कि भाई नदी के डायरेक्ट चले जाने से बाकी भाग के अंदर जल स्तर हो जाता है, वो झीलें गोखुर झीलें होती है। तो वुल्लर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, और इसे क्या कहते हैं? गोखुर झील भी कहते हैं। फिर ध्यान रखना कि यहाँ पर जो राज्य है वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है भाई? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन कौन सी झीलें हैं? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर है सूरजताल और चंद्रताल। सूरजताल, चंद्रताल, मृग, रोहिणी। ये झीलें किस राज्य के अंदर है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन कौन सी झीलें हैं? सूरजताल, चंद्रताल, मृग और रोहिणी। ये किसके अंदर है? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पश्चात में है उत्तराखंड। कौन सा है भाई? उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है जो हम एग्जाम की दृष्टि से पढ़ते हैं? तो ध्यान रखना, ताल के अंदर ये दो ताल छोड़ देना, सूरजताल और चंद्रताल। 90% अंतिम में ताल नाम दिखे उत्तराखंडी आंसर करना है। जैसे राक्षस ताल, राकस ताल, देवताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल, माला ताल। कि राकस ताल, देवताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल, माला ताल, पंचपोखरी। कौन सी? पंचपोखरी, रूपकुंड। यह सब सारी झीलें किस राज्य के अंदर है? तो आंसर करना उत्तराखंड राज्य में। कि उत्तराखंड राज्य के अंदर कौन कौन सी झीलें? राकसताल, देवताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल, मालाताल, पंचपोखरी और रूपकुंड। रूपकुंड को ध्यान रखना कंकाल ताल के नाम से भी जाना जाता है, सॉरी कंकाल झील के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? कंकाल झील के नाम से रूपकुंड झील को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? कि इसके अंदर 500 से भी अधिक कंकाल मिले थे, इसीलिए इसे कंकाल झील या रहस्यमयी झील कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाल झील या रहस्यमयी। दूसरा बात ध्यान रखना पंचपोखरी के लिए कि
कि भारत की सबसे ऊंची जो झील है वो है चोलामू झील जो सिक्किम में है, लेकिन कुछ भूगोलवेताओं के अनुसार भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? पंचपोखरी है। अगर चोलामू ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या करना है? पंचपोखरी। जबकि भारत की सबसे ऊंची कौन सी है? सिक्किम राज्य के अंदर चोलामू झील है। तो यहाँ पर जो आपका राज्य है वो कौन सा है भाई? सिक्किम राज्य। कौन सा राज्य है? सिक्किम। कि सिक्किम की महत्वपूर्ण झीलें कौन सी है? एक तो है, ध्यान रखना, सोगमा और एक है चोलामू। कि सोगमा व चोलामू झीलें किस राज्य के अंदर है? तो सिक्किम राज्य के अंदर है। चोलामू झील के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन कि भारत की सबसे ऊंची झील, भारत की सबसे ऊंची झील। तो भारत की सबसे ऊंची झील है, ध्यान रखना, चोलामू झील। और विश्व की सबसे ऊंची झील तिलिचो झील। कौन सी झील है? तिलिचो झील। फिर इसके पश्चात के अंदर यहां पर आ जाता है अपना राजस्थान। कौन सा राज्य भाई? राजस्थान। कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं? तो राजस्थान राजाओं का राज्य है, तो राजाओं से याद कर लो क्या? राजसमंद। कौन सी झील है भाई? राजसमंद झील। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? राज सिंह ने करवाया। किसने करवाया? राज सिंह। फिर राजसमंद झील के पश्चात जयसमंद झील। कौन सी झील है? जयसमंद झील। इस जयसमंद झील के लिए नाम आ सकता है ढेबर झील। कौन सी झील? ढेबर झील। क्योंकि जयसमंद झील ढेबर दर्रे से होकर गुजरती है, इसीलिए इसे ढेबर झील भी कहते हैं। जयसमंद झील के पश्चात में राजस्थान के अंदर फतेह सागर झील। कौन सी झील है? फतेह सागर झील। फतेह सागर झील के पश्चात में है पिछोला झील। कौन सी झील है? पिछोला झील। ये वेरी इंपॉर्टेंट है राजस्थान जीके की दृष्टि से, सभी झीलें ध्यान रख लेना कि राजसमंद झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील, फिर है डीडवाना झील। कौन सी झील है? डीडवाना। और डीडवाना के पश्चात है सांबर झील। ये झीलें भारत की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है तथा राजस्थान की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी विशेषताओं से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सांबर झील के लिए ध्यान रखना, भारत के जीके की दृष्टि से प्रश्न है कि यह भारत की सबसे बड़ी, यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है। कैसी झील है? तो यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है। कौन सी झील? सांबर झील। किस राज्य के अंदर है? राजस्थान राज्य में। कौन से राज्य में? राजस्थान। फिर यहाँ पर है भाई आपके महाराष्ट्र राज्य। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। कि महाराष्ट्र के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट झील है? तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर ध्यान रखना, एक तो है कोवाई झील। कौन सी झील है? कोवाई झील। और एक हमने पढ़ा था ग्रेटर झीलों के अंदर लोनार झील। कौन सी झील? लोनार झील। कि लोनार झील भी कहां पर है? तो महाराष्ट्र के अंदर है, जो एक क्रेटर झील है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है। फिर ध्यान रखना कर्नाटक के अंदर, कौन सा राज्य के अंदर? कर्नाटक। कि कर्नाटक राज्य के अंदर इंपॉर्टेंट झील कौन सी है? तो कर्नाटक के अंदर ध्यान रखना बेलांदूर झील। कौन सी झील है? बेलांदूर झील। कि बेलांदूर झील कहां पर है? कर्नाटक राज्य की प्रसिद्ध झील है। फिर है केरल राज्य। यहाँ पर राज्य कौन सा है? केरल। कि केरल राज्य की प्रसिद्ध झीलें कौन कौन सी है? तो केरल राज्य के ध्यान रखना पेरियार, पेरियार के पश्चात में अष्टमुडी या अष्टमुदी। फिर ध्यान रखना वेबनाड। ये झीलें ध्यान रखना केरल की प्रसिद्ध झीलें हैं। वेबनाड की जगह कई जगह नाम आता है वेबनाडु, तो ये केरल की क्या प्रसिद्ध झीलें। इसके लिए ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वेबनाड झील के लिए कि यह भारत की सबसे लंबी झील है।
क्वेश्चन आएगी भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो आंसर करना वेवनाड झील। लंबी मतलब इस प्रकार से लंबाई में कि लंबी झील कौन सी है? तो वेवनाड झील है। और किस प्रकार की झील है? लेंगुन झील। किस प्रकार की झील है? लेंगुन झील, जो समुद्र के किनारे तट पर बनी हुई है और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेंगुन झील है। भारत की क्या दूसरी सबसे बड़ी लेंगुन झील। फिर ध्यान रखना यहाँ पर राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की प्रमुख झील है पुलिकट कि पुलिकट झील कहां की है? आंध्र प्रदेश की। और पुलिकट का भी ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश के अंदर 84% भाग है। पुलिकट झील का 84% भाग किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। शेष 16% किस राज्य के अंदर है? तो ध्यान रखना तमिलनाडु में। कौन से राज्य के अंदर है? तमिलनाडु की। तमिलनाडु राज्य के अंदर पुलिकट झील का 16% भाग है। इसीलिए डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि भाई पुलिकट झील किस राज्य में? तो ऑप्शन आता है आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार कितना है? 84% और तमिलनाडु में 16%। अन्य तमिलनाडु में झीलें कौन सी है? तो ध्यान रखना स्टेनले व कोडाइकनाल। स्टेनले व कोडाइकनाल झीलें किस राज्य के अंदर है? तो तमिलनाडु राज्य के अंदर है। फिर यहां पर एक राज्य है जिसका नाम है उड़ीसा। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, यहां से ध्यान रख लेना। उड़ीसा के अंदर जो झील है उसका नाम है चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का झील। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी, तब भी चिल्का। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो आंसर करना भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। तथा विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो कैस्पियन सागर झील है। कौन सी है? कैस्पियन। और भारत की सबसे बड़ी चिल्का झील। और भारत की यह सबसे बड़ी लेंगुन झील है। कैसी झील है? लेंगुन झील। क्वेश्चन ऐसा है कि भारत की सबसे बड़ी लेंगुन झील कौन सी है? तो आंसर करेंगे भारत की सबसे बड़ी लेंगुन झील चिल्का झील है। फिर इसके पश्चात में यहां पर है राज्य जिसका नाम है मणिपुर। राज्य का नाम क्या है? मणिपुर। और मणिपुर के अंदर जो इंपोर्टेंट झील है वो है लोकटक झील। कौन सी झील है? लोकटक झील की। लोकटक झील किस राज्य के अंदर है? मणिपुर राज्य में। अब ये प्रसिद्ध कैसे है? तो ध्यान रखना पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील है। कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आंसर करेंगे लोकटक झील। किस राज्य में? मणिपुर। और इसी झील के अंदर विश्व का एकमात्र तैरता अभ्यारण्य केमुल लामजाओ स्थित है। कि इस झील पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य है केमुल लामजाओ। कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य केमुल लामजाओ किस झील पर स्थित है? तो लोकटक झील की। ये लोकटक झील के अंदर तैरता हुआ एक अभ्यारण्य है। किस राज्य के अंदर? तो मणिपुर। फिर ध्यान रखना कि यहाँ पर है चंडीगढ़। कौन सा है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ की ध्यान रखना प्रसिद्ध जो झील है वो है सुखाना झील। कौन सी झील है? सुखाना झील, जो चंडीगढ़ की क्या है? प्रसिद्ध झील है। फिर ध्यान रखना भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है यहाँ पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर, जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। यह भारत की क्या है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील। कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील।
और दूसरी कौन सी है? तो ध्यान रखना जयसमंद झील। कौन सी है? जयसमंद। एक कंफ्यूजिंग होगी आपके, ध्यान रखना। भारत में एक गोविंद सागर झील भी है जो भाखड़ा नागल बांध पर बनी हुई है, ये ध्यान रखना। कौन सी? गोविंद सागर झील। भाखड़ा नागल बांध पर जो गोविंद सागर झील बनाई गई है वो तो है गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के 10वें गुरु थे, उनके सम्मान में उस झील का नाम गोविंद सागर रखा गया। और ये गोविंद वल्लभ पंत सागर एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर यहाँ पर इसका नाम रखा गया। और ये भारत की सबसे बड़ी क्या है? कृत्रिम झील है। तो ये है आपकी भारत के राज्यों की प्रमुख झीलें, कि भारत के राज्यों की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है। अब यहाँ से प्रश्न कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आंसर करेंगे वुलर झील। फिर क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो आंसर क्या करेंगे? चिल्का झील। फिर क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी झील, तो आंसर क्या करेंगे? वेवनाड झील। क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी लेंगुंद झील, तो आंसर क्या करेंगे? चिल्का झील। क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो आंसर क्या करेंगे? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय